हैरत से कहीं मैं मर ही ना जाऊं। तो मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रही हो? खैर तो है? खैर से ज्यादा खैर है पप्पू। अब कुछ ही दिनों का साथ बाकी है, मेरा और आपका। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे को अच्छे नोट पे छोड़ें। जुनेद घर दिला रहा है? नहीं नहीं, हम फ्लैट ले रहे हैं। हम? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन बताओ फरहान कितने पैसे दे रहा है? मेरे और फरहान के पैसे अलग नहीं है। अनु, तुम मासूम बन रही हो या बेवकूफ बन रही हो फरहान के हाथों? लिखवा लो, एक पैसा नहीं देगा वो फ्लैट के लिए। मुझे परवाह नहीं है, मेरी अम्मी है ना मेरे साथ, वो दे रही है पैसे। ओ अच्छा, भाभी दे रही हैं पैसे। मेरा ख्याल है जितनी बात बता दी है उतनी काफी है आपके लिए। और हाँ पप्पू, काम करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि शन्नो को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन रिफत भी क्यों करेंगे हमारे लिए ये सब कुछ? और अगर उन्होंने अम्मी को बता दिया तो? वो गुड़िया, कभी तो अच्छा बुला करो। अभी मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से बुरी बने, और ये सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? इस तरह से तो उनके और हमारे दरमियान क्या फर्क रह जाएगा? फर्क है गुड़िया, नियत का। अम्मी और अनु हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और हम तो सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं खुद को, खुद के लिए। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह ठीक से तुमसे बात नहीं हो सकी। किस बारे में बात करनी है आपको? तुम्हारा लहजा काफी अजनबी लग रहा है। मैं सामने वाले को देखकर बात करता हूँ भाई। आप पर आए हुए तो मैंने भी खुद को अजनबी कर लिया। खैर, अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। आपने फोन किया था, कोई खास बात करनी है? खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें फोन कर रहा हूं। बस तुमसे ये कहना था कि जो भी करो अपने बलबूते पे करना, फरहान पे ट्रस्ट मत करना। मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं, ये मुझे आप नहीं बताएंगे भाई। अच्छा हुआ जो जता दिया। कुछ और कहना है आपने या मैं फोन रखता हूँ? नहीं, खुदा हाफिज। आओ उमर, आओ। कैसा है तुम्हारा प्रोजेक्ट? सब कुछ तकरीबन फाइनल है भाईजान, आपका अप्रूवल चाहिए था। फाइल ईमेल कर दिया आपको। मैं देख लेता हूँ। कुछ और कहना?
नहीं। ओके। आप क्यों किचन में लगी हुई थी? शन्नू कहाँ है? तुम्हारी भाभी जो है सुबह सुबह ताने देकर गई थी। अब मेरी तो ऐसी तबीयत है नहीं कि मैं बर्दाश्त करूं, लिहाजा मैंने शन्नू को निकाल बाहर किया। ये क्या किया अम्मा आपने? उसके होने से आपको काफी सुकून था। भाड़ में जाए ऐसा सुकून जिसके लिए 4 बातें सुनना पड़े। वो अनु जा रही है यहाँ से। कहाँ जा रही है? फ्लैट खरीद रही है। इस तरह तो आप बहुत अकेली रह जाएंगी अम्मा। क्या फर्क पड़ता है? और अभी तो उसने सिर्फ बात की है। घर और फ्लैट लेना इतना आसान नहीं है कि यहाँ मुंह से बात निकली और वहां खरीद ली। पैसे हो ना तो सब आसान हो जाता है। पैसे नहीं है उसके पास पूरे, भाभी से ले रही है। पैसे क्यों नहीं है उसके पास? जब मैंने बुटीक छोड़ी थी तो अच्छा खासा अमाउंट था उसके अकाउंट में। तो उड़ा दिए होंगे फरहान पे, ना पैसे कहाँ जाने। ऐसे तो बुटीक बर्बाद हो जाएगी। जिसकी बुटीक है जब उसे परवाह नहीं तो तुम्हें क्या पड़ी है परवाह करने की? है? चाय पियो। अम्मी, ये सब तो बहुत हल्के जेवरात है। आपके पास तो बहुत हैवी जेवरात है ना? कहाँ है मेरे पास हैवी जेवरात? उन्हीं को तुड़वा कर तो ये नए डिजाइन के सेट बनवाए। बस जो है यही है। आपने तो मुझे नहीं बताया। हर बात बताने की थोड़ी होती है। क्या हुआ है? नहीं हुआ कुछ नहीं है। शायद मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली आपसे। खैर कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया, मैं इसी में ही खुश हूँ। अच्छा जाओ बेटा, तुम भी जाके आराम कर लो और मैं भी नमाज पढ़ लूँ। ये सब जेवरात आप अपने पास रख लें, हम साथ मार्केट जाएंगे। चलो ठीक। अन्वी फरहान के भरोसे सारी जेवरात अनु तुम्हें नहीं दे सकती। मेरा मूड नहीं है चाय पीने का। सर पे सवार क्यों है भाई? मैं नहीं कर सकती जी। अनु बीबी तो जाते ही फौरन बेगम साहब को बता देंगी, और मेरी नौकरी? कुछ नहीं होगा आपकी नौकरी को। हाँ लेकिन अगर आपने हमारे साथ नहीं दिया ना तो शायद हमारी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। यकीन करें मीरा, कुछ नहीं होगा। आपने सिर्फ ये कहना है कि ज्वेलरी अम्मी के पास है। लेकिन शिफत भी, आपको तो समझना ही चाहिए ना हमारी सिचुएशन। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप हमारा साथ नहीं देना चाहती तो अब किस्मत ही साथ ना दे तो किसी से क्या शिकवा करना।
थैंक यू। बोले भी, क्या हुआ? मुझे कल आप बात कर रही थी ना बेगम साहिबा से। हाँ तो मुझे आपके लिए मेरे दिल में बहुत ही एहसास है। वो रुखसाना बीबी है ना, उनका भी पता है, इसलिए आपके घर वाली बात ना मेरे दिमाग में चिपक गई। रिफत भी सीधी बात करें, बात को घुमा क्यों रही हैं? बुटी मैं बेगम साहिबा के कमरे में गई थी, वो ना सोने के भारी भारी सेट अलग कर रही थी। लेकिन अम्मी तो कह रही थी कि उन्होंने सारे भारी सेट तोड़वा के न्यू डिजाइन बनवाए हैं। नहीं जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो उनकी अलमारी में जाकर देख लें। रिफत भी, अगर आपकी ये बात झूठी साबित हुई तो आपकी खैर नहीं है। मुझे ये कर्जी थी, आप इस बारे में बेगम साहिबा को नहीं बताइएगा, ये बात मैंने आपको बताई है। हाँ ठीक है जाएं। ये क्या है अम्मी? आपने मुझसे कहा था कि जो जेवर आपने दिखाए बस वही जेवर है, तो फिर ये कहां से आए? ये वो क्या अम्मी? कोई बहाना नहीं सूझ रहा ना आपको? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे सच छुपाएंगी। अगर आपने ये जेवर नहीं देने थे तो मुझे साफ मना कर देती, अगर मुझसे झूठ तो ना कहती। अनु, मैं भला तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? वो तो फरहान कहाँ से बीच में आ गया? क्योंकि तुम फरहान की गैर जिम्मेदारियों की वजह से परेशान हो रही हो। देखो ना, शौहर का फर्ज होता है बीवी को खुश रखना, उसके लिए घर का इंतजाम करना, लेकिन वो तो ऐसी कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। सारी परेशानियों का बोझ तुम्हारे कंधों पे डाल दिया है और खुद वो चैन और सुकून से बांसुरी बजा रहा है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपने मुझसे ये सच क्यों छुपाया? और सच ये है कि आपके लिए ये सब वहम था। मैं और मेरी खुशियां कोई मायने नहीं रखती। ऐसा नाक मत लगाए मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अनु, ऐसे नाराज होकर जाओगी तो माँ को कहाँ चैन और सुकून मिलेगा? आपने जो किया है ना अम्मी, उसके बाद आपका बेचैन होना बनता है। पता नहीं वो कौन सी माएँ होती हैं जो अपनी औलाद की खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती, और एक आप है कि ये सरस और जेवर तक कुर्बान ना कर सके। अनु, अनु मेरी बात सुनो। मैं अनु,
क्या करती है रही बीबी, ये मैंने पैसों के लिए नहीं किया। मैं जानती हूँ आपने ये हमारे लिए किया है और हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, रख ले। मैं नहीं रख सकती है। रिफत भी प्लीज आप ज्यादा बहस मत कीजिए, चुपचाप रख लीजिए इन पैसों को, इससे पहले कि कोई आपको हमारे साथ देख ले। आप प्लीज जाइए, जाकर अपना काम देखें। आप अम्मी बहुत शार्प है, उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कड़ियां मिलाने में। आप उनके रूम में गई थी, ये बात वो याद आते ही आपको बहुत शोर शराबा करेंगी, पता है मुझे। आप जानती हैं, फिर भी आप इतनी रिलैक्स हैं। टेंशन लेने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगी? फिक्र मत करो, मैंने आगे की प्लानिंग भी कर रखी है। अभी तो मम्मी के पास जाओ। मैं जाऊं? वो भी अम्मी के पास? आप शायद भूल रही हैं कि वो मुझसे कितना चिढ़ती हैं। वक्त वक्त की बात है गुड़िया, जब हालात बदलते हैं ना तो मूड भी बदल जाते हैं। जो मैं तुमसे कह रही हूँ वो करो। उनका खेल उन्हीं पे उलटने का वक्त आ गया। कहाँ है मेरे पास हैवी जेवरात? मैं उन्हीं को तुड़वा कर तो ये नए डिजाइन के सेट बनवाए। बस जो है यही है। बहुत गुस्से में लग रही हैं, सब ठीक तो है? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये ना हो कि मैं अम्मी का सारा गुस्सा तुम पे निकाल दूं। आप निकालने मत कर गुस्सा, सुनाने मुझे बातें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये पानी पिए। नहीं पीना मुझे पानी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? आपने कभी मुश्किल में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कैसे मुमकिन है कि मैं आपको यूं अकेला छोड़ दूं? आप नन नहीं, दोस्त है मेरी। और सच तो ये है, जिस तेजी से बीना ने अपने रंग बदले, उसके बाद इस घर में मेरा दम घुट जाता अगर आप ना होते। बताएं मुझे, क्या बात है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तुम क्या मेरी मदद करोगी जब मेरी अपनी सगी माँ? कोई फायदा नहीं है तुमसे डिस्कस करने का। अनु आपी को आप ही ने बताया था, मैंने खुद देखा था उन्हें बताते हुए। मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है वो सब आप ले लें।
ज़्यादा अमाउंट की तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर है। मैं बस आपकी मदद करना चाहती। अनु को पता कैसे चला? मैं तो दवाई खा लीजिए अम्मी। खा लूंगी, अभी ज्वेलरी तो साइड पे कर लो। किसी फंक्शन के लिए तैयारी कर रही हैं? कहाँ का फंक्शन? अनु ने ज्वेलरी मांगी थी, सारी ज्वेलरी थोड़ी उसे दूंगी, बड़े सेट लॉकर में रखवा दूंगी और छोटे मोटे सेट दे दूंगी, बेच के खुश हो जाएगी। इकलौती बेटी है, अब इनकार तो नहीं कर सकती ना उसे। ओह, तो तुम हो इस सब के पीछे। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप ही के बारे में बताना है। अनु आप ही को आप ही ने बताया था। मैंने खुद देखा था उन्हें बताते हुए। मुझे पहले ही शक था इन सब के पीछे रूही का हाथ है, पर तुम अपनी ही बहन के खिलाफ गवाही देने चली आई। अपनी बहन का सोचती तो शायद ये बात दबा देती, लेकिन मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और इस घर का सुकून कोई बर्बाद करे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। एक बात रूही को बता देना, अगर वो ये समझती है कि मुझे मेरी बेटी को नजरों में गिरा देगी तो ये उसकी गलतफहमी है। मैंने अनु से कुछ नहीं कहा सर। उन्हें शायद खुद ही अम्मी की बात पे यकीन नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने लॉकर चेक किया है। लेकिन अनु को इस तरह ज्वेलरी की जरूरत पड़ क्यों गई? वो अपने लिए अपार्टमेंट खरीदना चाह रही है, शायद इसीलिए चाहिए हो। तुमने मेरे और अनु के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश की। नहीं अम्मी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तुम झूठ बोल रही हो, ज्वेलरी के बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता था। लेकिन अम्मी रूही ऐसा करेगी क्यों? इसी से पूछो कि इसने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की है। अम्मी मेरा यकीन माने। ऐसे नहीं मानोगी तुम। बीना, बीना, बताओ इन्हें जो तुम मुझे बता रही थी। आप ही ने अनु आप ही को बताया था। सुन लिया तुमने? जी सुन लिया, लेकिन यकीन नहीं किया। और मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है कि आपको तो शायद नफरत थी ना भाभी से, तो आपने इनकी बात पे कैसे यकीन कर लिया? मैं झूठ नहीं बोल रही। भाभी, बेहतर यही होगा कि आप चली जाएं यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुस्से में मेरे मुंह से कुछ निकल जाए।
जाइए प्लीज। अम्मी, भाभी आपके और रूही के दरमियान गलत फहमी पैदा करना चाह रही हैं। ऐसा नहीं, इस बार तुम अपनी बीवी पे यकीन करके गलती कर रहे हो। हाँ मुझे यकीन है रूही पर, आप इसे गलत समझ सकती हैं, मैं नहीं। तुम्हें अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं है? मुझे अपनी माँ पर भरोसा है, लेकिन मेरी माँ जिसकी बात पर भरोसा कर रही है वो शख्स मेरे लिए काबिल यकीन बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आपने अन्नू से ऐसा कहा ही क्यों? ओ, तब तुम भी मुझसे सवाल करोगे? मम्मी मैं तो सिर्फ इतना कि बस अभी मुझ पे ये नौबत नहीं आई है कि अपनी औलाद की बातें सुनो। यकीन नहीं किया ना उन्होंने आपकी बात पर? आप मुझे तेज कहती थी, अब आपको अंदाजा हुआ कि तेज में नहीं बल्कि आप भी हैं। कैसे उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। पहले अन्नू आपी का दिल आपकी तरफ से बुरा किया और फिर असद भाई को उकसाया कि वो आप किसी बात पर भी एतबार ना करें। तुम इतना जहर क्यों उगल रही हो अपनी बहन के खिलाफ? सहर नहीं, सच कह रही हूं। मैं जानती हूँ अम्मी कि आप मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको लगता है कि जुनैद को मैंने आप सबसे दूर किया। सच तो ये है कि ये सब कुछ हालात की वजह से हुआ है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें कसूरवार सिर्फ आप ही हैं, और मैं कभी भी गलत का साथ नहीं देती। इसलिए प्लीज आप अपने दिल से मेरे लिए सारी बदगुमानी निकाल दीजिए। बड़ा मान था ना तुम्हें ममानी पर, देख लिया? थोड़ी सी ज्वेलरी के लिए उन्होंने तुमसे झूठ बोला। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना बंद करो, खत्म करो इस टॉपिक को। ठीक है, नहीं करता बात, लेकिन जो हमारा फ्लैट खरीदने का ख्वाब था उसका क्या? वो भी चकनाचूर हो गया मेरे मान की तरह। तो अब होगा क्या? होना क्या है, फुप्पो को बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक फ्लैट का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता। हाय हाय,
दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तुम भले मुझे अपना दुश्मन समझो, लेकिन यकीन मानो बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुम पर। आपको कितना दुख है आपके चेहरे से नजर आ रहा है। अम्मा आप हमारी बातें सुन रही हैं? जाहिर है जब तुम्हारी बीवी जोर जोर से अपने दुख का रोना रोएगी तो कान में आवाज तो पड़ेगी ना। अब ये इतना बड़ा घर भी नहीं है कि कान पड़ी आवाज भी सुनाई ना दे। देख लो, इस घर में कोई प्राइवेसी नहीं है। बेबी अब तो यहीं रहना होगा, गुजारा तो करना है ना, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। हाय हाय दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। असद, मुझे बुटीक ड्रॉप कर दोगे जाते हुए? खैरियत? अगर अम्मी को पता चला तो कहीं मसला ना हो जाए। उन्हें पहले ही लगता है कि तुमने अन्नू को। अन्नू बहुत हर्ट हुई है असद, मुझे तो उसके बारे में सोच सोच के बहुत दुख हो रहा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। इससे तो अच्छा था अम्मी पहले ही मना कर देती, कम से कम इतना दुख तो ना होता अन्नू को। मुझे तो डर है इसी नाराजगी में कहीं वो घर आना जाना ना छोड़ दे। अन्नू जितनी जज्बाती है वो शायद ऐसा ही करेगी। तुम बस कुछ भी करके अन्नू की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश करो। इसीलिए तो जा रही हूँ मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी केयरिंग बीवी मिली, जिसे सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली का भी एहसास है। फैमिली सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है जनाब। जी जी माय डार्लिंग वाइफ, आपकी भी फैमिली है। अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। आप कहीं जा रही हैं हुई? तुम्हें क्या लगता है जो तुमने कल लंबी चौड़ी तकरीर की थी मैं उससे मुतासिर हो जाऊंगी और तुम्हारे हर सवाल का जवाब प्यार से दूंगी और जाने से पहले मैं तुमसे पूछ कर जाऊंगी? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि अगर आप बुटीक जा रही है तो वहाँ आपका जाना बेकार है, क्योंकि आप ही भी वहीं गई है। आसन भाई और वो बातें करते हुए जा रहे थे तो मैंने सुना। बहुत सुनगुन लेने लगी हो अपनी बहन की। चलो अच्छा है, इस बहाने कोई तो उस पर नजर रखेगा, वरना वो तो अपने आप को बहुत समझदार समझती है। आप ही अगर इतनी समझदार होती तो कभी आपके और अनु आपे के दरमियान दूरियां ना डालती। मुझे अपनी बेटी को मनाना आता है। मेरी तो दुआ है कि मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं है, मैं अपने मामलात खुद देख लूंगी। वो घर से तो निकल गई हैं, पर कहाँ गई है ये नहीं बताया। इतनी जल्दी तो वो तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। खैर, कभी न कभी तो हम कामयाब हो ही जाएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम किसी ने बताया नहीं मुझे? आप मीटिंग में थी, आपको डिस्टर्ब करने से मना किया था। लंच लाई हूँ आपके लिए। तुम्हें मेरे लिए इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों कंसर्न होने की जरूरत नहीं? असद भी आपके लिए बहुत परेशान था, उसी ने मुझे ये लंच दिया आपके लिए, क्योंकि उसे अंदाजा था आपने कल से ढंग से कुछ नहीं खाया होगा। तुमसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है,
फिर भी तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। और एक अम्मी है कि उन्हें मेरी तरह भी परवाह नहीं। प्यार करती हैं वो आपसे? प्यार करती हैं, लेकिन उतना प्यार नहीं करती जितना वो अपनी चीज़ों और अपने जेवर से करती हैं। मैंने असद से डिस्कस किया था। उस बेचारे के पास बचा ही क्या है जो बेच कर वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर सके। उसके पास ना सही, लेकिन मैं हाजिर हूं। मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है वो सब आप ले लें। ज्यादा अमाउंट की तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर है। मैं बस आपकी मदद करना चाहती। वैसे देखा जाए तो माँ की हर चीज पे औलाद का हक होता है, और आप तो उनकी इकलौती बेटी हैं। हक? तुम ठीक कह रही हो। इकलौती बेटी होने के नाते मेरा ही तो हक है अपनी की चीजों पर।